एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 16वां सर्ग। इस उपदेश को सुनकर विद्याधर की समाधि में लीनता तथा अनहम भाव की प्रशंसा द्वारा कथा की समाप्ति का वर्णन। भुषुंड जी ने कहा, है मुने, मैं यों कह ही रहा था कि उस विद्याधर नायक का समस्त दृश्य ज्ञान शांत हो गया, नीर क्षीर के समान समाधि रूपी चित्त के परिणाम से युक्त हो गया, यानी समाधि में लीन हो गया। तदनंतर बार बार मैंने उसे इधर उधर से जगाया, लेकिन परम निर्वाण पद को प्राप्त वह फिर शब्दादि विषयों की ओर न गिरा। हे महर्षि, मुख्य अधिकारी होने के कारण मेरे सिर्फ उतने उपदेश से ही प्रबोधवान होकर वह परम पद रूप स्थान को प्राप्त हो गया। श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि किसी और अधिक अतिशयशाली यत्न से नहीं। अब महाराज वशिष्ठ जी अपने पूर्वोक्त अर्थ में विद्याधर के चित्त का उदाहरण देकर वर्णन में शीघ्रता होने के कारण भुषुंड जी की उक्ति को छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, इसीलिए पहले मैंने आपसे कहा था कि शुद्ध चित्त में उपदेश ऐसे फैलता है जैसे कि जल में तैल बिंदु। वह कौन सा उपदेश है, यह पूछने पर उसको कहते हैं, हे श्री राम जी, आपके चिदेक रस प्रत्यगात्मा में अहंकार का अंश बिल्कुल नहीं है, अतः आप अपनी शांति के लिए असद्रूप इसकी भावना कभी मत कीजिए। बस यही मेरी सर्वोत्तम सार संग्रहभूत उपदेश वाणी है और कुछ अन्य नहीं। यही अभव्य पुरुष के चित्त में पड़कर ऐसे नहीं ठहर पाती जैसे कि उल्टे चिकने साफ दर्पण में निर्मल मुक्ताफल नहीं ठहर पाता, परंतु भव्य शांत पुरुष के मन में जाकर शीघ्र लग जाती है और खूब चिपक जाती है तथा उसके अंतकरण में प्रविष्ट होकर यह संपूर्ण मोह रूपी जंगल को जलाने में समर्थ विचार नामक अग्निशिखा ऐसे पैदा करती है जैसे कि सूर्यकांत मणि के भीतर प्रविष्ट होकर सूर्य की किरण अग्निशिखा पैदा करती है। इस संसार के दुख रूपी सेमर के वृक्ष का महान बीज अहम भावना ही है तथा उस अहम भावना के समान ही यह मेरा है। यह भावना भी इस वृक्ष की मूल है, क्योंकि रागादि रूपी शाखाओं के प्रसार की कारण वही है, उसी को बतला रहे हैं। बीजावस्था के स्थान में तो अहम भाव, इसके कार्यभूत वृक्ष के स्थान में मम भाव अर्थात यह मेरा है यह भाव, तथा इस वृक्ष की शाखाओं के स्थान में इच्छा प्रवृत्त होती है, जो कि इदमर्थ रूप अनेक अनर्थों तथा संसार को प्रदान करने वाली है। इस तरह अपने पूर्व कथन का प्रकृत सम्मति से समर्थन करके फिर भुषुंड जी की कथा का ही अनुसरण करते हुए महाराज वशिष्ठ जी विद्याधर की कथा का उपसंहार करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस तरह मूढ़ भी कभी कभी चिरंजीवी होते हैं, अतः दीर्घायु का कारण तत्व ज्ञान है, यह कोई नियम नहीं है, परंतु शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष के ज्ञान में चिरकालिक अभ्यास ही कारण है, यह नियम तो है ही। इस आशय से कहते हैं, चिरकाल के अभ्यास से जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है वे महानुभाव तो थोड़ा भी उपदेश पाकर अभयप्रद परम पद को अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, मेरु पर्वत के शिखर पर इस तरह मुझसे कहकर विहंगों के अधिपति मुक्तात्मा भुषुंडी जी ऐसे चुप हो गए जैसे कि ऋषयमुख पर्वत के ऊपर मतंग ऋषि के आश्रम में उनके शाप के भय से मुक्त होकर मेघ चुप हो जाते हैं। हे श्री राम, तदनंतर उस सिद्ध भुषुंडी जी से पूछकर उनकी आज्ञा से मैं उस विद्याधर के पास उक्त संवाद के विषय में पूछताछ करने के लिए चला गया। वहां से सारी बातें ठीक ठीक जानकर मैं फिर मुनि मंडल मंडित अपने आश्रम में आ गया। हे श्री रामचंद्र जी, आज मैंने आपसे काकभुषुंडी जी के द्वारा कही गई कथा से प्रतिपादित विद्याधर की परम विश्रांति जो तत्व ज्ञान के कारण तत्काल ही उत्पन्न हुई थी सुनाई। हे रामचंद्र जी, इस वर्णित मेरे विहंगेंद्र भुषुंड जी के समागम के अनंतर इस कल्प के 11 दिव्य युग बीत चुके हैं। 16वां सर्ग समाप्त।